मर्द की मज़लूमियत का ज़िक्र करें, जो आमिर लियाकत हुसैन, जो आप जानते हैं, उन्होंने 2 या 3 शादियाँ की हुई थी। जी। उनकी वाइफ दानिया शाह, ठीक है? अब मैं देख रही हूँ, उनकी न्यूज़ आई है कि दानिया शाह ने एक शख्स से, कोई हकीम है, उससे उनकी वो चौथी बीवी बन गई हैं, ठीक है? अच्छा, जी, अब जी। इस सिलसिले को आप कैसे देखते हैं कि अब पहले दानिया शाह आमिर लियाकत की तीसरी बीवी बनी, उसके बाद प्रॉपर्टी का इश्यू उनका अभी भी चल रहा है, उसके बाद अभी एक और शख्स की चौथी बीवी बन गई हैं। अब इसमें मज़लूम कौन है? वो शख्स मज़लूम है जिसकी वो और चौथी बीवी बनी है, और उस शख्स ने जो अब हकीम जिससे शादी की है, उसने अपनी कोई घर और गाड़ियाँ उसके नाम लगाई हैं, तो फिर शादी हुई है। तो अब ये जो मर्द हैं वो कहेंगे कि ये औरतें जो हैं गोल्ड डिगर्स होती हैं, और ये ऐसे कर लेती हैं पैसे की खातिर। इसी तरह भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि एल पचिनो, जो 83 इयर्स ओल्ड है, उन्होंने किसी 28 इयर्स ओल्ड की लड़की से शादी की। उस हम्म। लड़की ने, उसका बच्चा हुआ, अब उसने, उनकी डिवोर्स हो गई है, अब उसको $30,000 जो एलिमनी पे करनी पड़ेगी पर मंथ। तो ये जो है, ये मर्द कह देंगे जो है ना, ये गोल्ड डिगर्स हैं ये, और आप मर्दों को देखें, उनके साथ कितनी ज्यादती हो जाती है। लड़कियां पैसे की खातिर उनसे शादी करती हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेती हैं। इसको आप कैसे देखते हम्म। हैं? अच्छा देखें, अब ये जो गोल्ड डिगर वाली बात है ना, ये भी आप मुझे ये बताएं कि ये सोच जो है ये कैसे डेवलप हुई कि मर्द के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, मर्द जो है वो लेके चल रहा होता है फाइनेंशियल्स को। ज़्यादातर तो फैमिलीज़ में यही होता है ना कि मर्द के पास ये पूरा एक इख्तियार होता है कि वो फाइनेंसिस को लेके चल रहा होता है, और उसके ऊपर बर्डन होता है कि उसने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और फिर जब शादी होगी तो वाइफ जो है उसकी, वो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसने हर तरह से जो है ना उसको जो है वो प्रोटेक्ट भी करना है और फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना है। तो मैं तो ये कहता हूँ, हाँ यहाँ पे ये जो बात है ना, कि इस पे मैंने पिछले दिनों में थोड़ी बात की थी कि ये वाला जो मर्द का एक किरदार है इसको बदलने की ज़रूरत है, कि वो जो फाइनेंशियली उसके ऊपर हर चीज़ का बर्डन होता है ना, कि उसने घर को संभालना है, उसने चलाना है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। यहाँ पे मर्द ज़रूर थोड़ा मज़लूम मुझे नज़र आता है, कि बहुत दफ़ा जो है वो ना चाहते हुए भी वो जो है ना बहुत सफ़र करता है इस चीज़ों में। तो इसको, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी औरत को जो है वो ब्लेम करने से मसला हल नहीं होगा। इसमें मसला जो है वो ऐसे हल होगा कि रिसोर्सेज जो है ना उनको, उनकी बेहतर मैनेजमेंट की जाए, और साथ औरतों को जो है ना वो अपने साथ काम पे आप उनको भी वो काम करें ना कोई, तो साथ हाथ बटा दे उनका। जो जेंडर रोल्स हमने एक डिफाइन किए हुए हैं कि औरत ने घर पे ही रहना है, घर के काम करने हैं, और मर्द ने बाहर ही रहना है, बाहर के काम करने हैं, तो भाई वो थोड़ा सा चेंज कर लें इसको, मर्द थोड़े घर के काम भी कर ले साथ, औरत बाहर उसका साथ दे दे। लेकिन मसला यहाँ पे एक और आ जाता है ना, यहाँ पे भी आके वो मर्द की जो एक सो कॉल्ड ईगो है ना, फिर वो हर्ट हो जाती है। यहाँ पे मर्द उसी को समझा जाता है कि जो औरत को अच्छा खिला सके, अच्छा उसका ख्याल रख सके, फिर वो उस डेफिनेशन से निकल जाएगा, फिर उसका ये मसला है। फिर वो जो है ना वो उस तरह से जो जैसा मर्द वो बन के सोसाइटी में रहना चाह रहा है ना, वो नहीं रह पाएगा। फिर उसको लोग बातें करेंगे, जैसे अभी भी कह देते हैं, जिस तरह अगर किसी की कोई वाइफ जॉब कर रही है तो उसको कहते हैं, और तू बेगम दी कमाई खा रहे हैं, और तू अपनी जड़ा है बुढ़ी दी कमाई खाएगा, होना कुछ शर्म कर। तो मतलब इस तरह की जब सोच होगी, तो फिर औरतों ने भी ऐसी होना ना, वो भी तो इसी सोसाइटी में से आ रही हैं। वो जब देखती हैं कि भाई मर्द नहीं सारा कुछ करना है, मर्द ही है, तो फिर वो इस चीज में राइट पे होती हैं कि भाई ठीक है, फिर अगर मुझे कुछ नहीं करने देना तो फिर मर्द जो है वो फिर संभाले मुझे, फिर मेरी जो डिमांड्स है वो करे पूरी। फिर गोल्ड डिगर कहें आप उनको या जो मर्जी कहें, फिर वो उनका राइट है। या फिर सोच अपनी चेंज कर लें, आप उनको अपने साथ, उनसे पहले बात करें, भाई मैं, मेरे ये रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ये कुछ है, ठीक है,
आप अगर इसके साथ मैनेज कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, या अगर आप साथ में काम करना चाहती तो वो मुझे खुशी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई औरत वो नहीं कि ऐसा करेगी या वो कहेगी नहीं 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 मुझे फिर भी गोल्ड डिगर बन के ही रहना है, मुझे तो भाई तुमसे हर चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता तुम ला के दो चाहे जैसे मर्जी ला के दो। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो मेरा ये इसमें यही है कि इसके इस वाले से भी सोच जो है ना वो बदलने की ज़रूरत है।